अगर आपको कोई आकर बोले कि हम लोग मर चुके हैं, हमारा एक्सीडेंट रात के ठीक 1 बजे ही हो गया था, पर डर इस बात का नहीं है कि हमारी मौत हो गई। डर तो इस बात का है कि मरने के बाद भी हम 3 घंटे तक दारू पीते रहे और एक दूसरे का खून करते रहे। तो कहानी शुरू होती है उन 3 दोस्तों से, रोहन, सनी और करण, जो हर वीकेंड की तरह इस सैटरडे को भी शहर से दूर एक सुनसान फार्म हाउस पे पार्टी करने निकलते हैं। तीनों गाड़ी में फुल नशे में ढीठ होते हैं, पर रास्ते में ही उनकी दारू खत्म हो जाती है। रोहन पिछली सीट से खाली गिलास बजाते हुए बोलता है, अबे करण, गाड़ी तेज चला यार, बोतल खत्म हो गई है, नशा और सारा उतर रहा है मेरा। सनी थोड़ी लड़खड़ाती आवाज़ में बोलता है, हाँ भाई, पार्टी अभी शुरू ही हुई थी और तूने स्टॉक ही ख़त्म कर दिया। अभी सुनसान हाईवे पर तेरा क्या चाचा दुकान खोलेगा? करण चिढ़ते हुए गाड़ी का गाना का आवाज़ कम करता है और कहता है, तुम दोनों चुप बैठोगे? रात के 1 बज रहे हैं। इस जंगल वाले रास्ते पर वैसे ही एक दुकान भी खाली नहीं होती। जो मिला था वो तो पी गए ना, आप चुपचाप फार्म हाउस पे चलो। रोहन गुस्से में डैशबोर्ड पे हाथ मारता है, अबे घंटा फार्म हाउस चलो, मुझे भी चाहिए, गाड़ी रोक कहीं भी। मुझे पता है इस हाईवे पर आगे एक पुराना ढाबा है, वहाँ पिछली बार भी जुगाड़ हुआ था। सनी खिड़की से बाहर देखते हुए डर के बोलता है, अबे रोहन, बाहर देख, कितना धुंध है, कुछ दिख भी नहीं रहा। अरे रास्ता थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? मुझे लगता है कि हम गलत टर्न ले चुके हैं। तभी करण अचानक से तेज ब्रेक मारता है। तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने एक झोपड़ी जैसी दुकान थी, जहाँ एक पुराना लाल लालटेन लटक रहा था। दुकान के बाहर पुराने ज़माने का काले कांच की बोतल रखी थी और एक बुरा आदमी काले कपड़े पहने पीठ घुमाए बैठा है। रोहन हंसते हुए गाड़ी से उतरता है, देख, मैंने बोला था ना, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। चल सनी, जुगाड़ हो गया। ओ बाबा, ए बुड्ढे, कोई बढ़िया सी बोतल निकाल रहे, पैसा जो चाहिए तुझे मिलेगा, तू बस बढ़िया सी बोतल निकाल के दे। बुढ़ा जैसे ही धीरे से घूमता है, सनी के होश उड़ जाते हैं। उस बुड्ढे का चेहरा आधा जला हुआ होता है और आंखें बिल्कुल सफ़ेद होती है। सनी डर के पीछे हट जाता है और रोहन का हाथ पकड़ लेता है। रोहन, चले यार, ये बंदा सही नहीं लग रहा, इसकी आंखें देख। रोहन नशे में ढीठ होता है। वो चिल्लाता है, अबे हट, आंखें क्या तेरी भाभी की अच्छी हैं? नहीं ना, बाबा दारू दो जल्दी तुम। बूढ़ा एक बेहद भारी और खड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोलता है, रात के इस फेरे में यहाँ सिर्फ एक ही दुकान खुली है और यहाँ वो मिलता है जो दिमाग को जन्नत और रूह को जहन्नुम दिखाता है। रोहन हंसते हुए कहता है, वाह वाह वाह, तो शायर निकले, चलो जहन्नुम का एक क्वार्टर निकालो जल्दी। बूढ़ा काउंटर के नीचे से एक बिल्कुल खाली बोतल निकालता है जिस पर कोई लेबल नहीं था और अंदर का लिक्विड हल्का लाल चमक रहा था। बोतल रखते ही वह बूढ़ा बोलता है, ये लो, कीमत पैसा नहीं है, इसका नियम है, पहला पैक खोलते ही ज़मीन पर गिराना, उनके लिए जो भटक रहे हैं। और याद रखना, पीने के बाद जो दिखेगा वो सच नहीं होगा और जो सच होगा वो तुम देख नहीं पाओगे। रोहन बोतल छीलता है और वो उनको पैसे फेंकते हुए देता है। हाँ हाँ, कैन मत पाट, ये रख 2000, चल जाने। कुछ देर बाद तीनों फार्म हाउस की बालकनी में बैठे होते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था। रोहन बोतल खोलता है और उसमें से एक अजीब सी जलती हुई चीज़ की खुशबू आती है। करण अपना नाक पकड़ते हुए बोलता है, भाई इसकी खुशबू क्या अजीब है, जैसे जैसे कोई पुरानी चीज़ जल रही हो, मुझे नहीं पीनी है। रोहन ग्लास में डालते हुए कहता है, तू थक गया है करण, इसलिए डर रहा है, ले सनी, चेस। सनी को बूढ़े की बात याद आती है। वो कहता है, अबे रोहन, वो बूढ़े ने बोला था ना, पहला पैक ज़मीन पर गिराना है, गिरा देना थोड़ा सा, क्या जाता है? रोहन गुस्से में बोलता है, वह पागल है क्या, 2000 की बोतल है, एक बूंद ज़मीन पर नहीं गिरेगी, पियो। तीनों एक साथ घूंट भरते हैं। करण का गला जलने लगता है। वो चिल्लाता, उफ, ये क्या है, ये तो पूरा जला रहा है अंदर से। रोहन की आंखें लाल हो जाती हैं। वो झूमते हुए कहता है,
भाई क्या कड़क चीज़ है, पूरा दिमाग हिला दिया। एक और पैक बनाओ। 2-2 पैक अंदर जाते ही बालकनी का माहौल बदल जाता है। सनी को अचानक रेलिंग पर कुछ दिखता है। वो कांपती आवाज़ में उंगली दिखाकर कहता है, रोहन, करण, वो वहाँ कौन बैठा है? रेलिंग पर एक औरत उल्टी बैठी थी। उसके बाल आगे थे और उसके पास से एक दारू की वही खुशबू आ रही थी। करण जोर से हंसते हुए कहता है, अबे सनी, तू साले 2 पैग में भांड हो गया। वहाँ सिर्फ एक पुराने कपड़ा टंगा हुआ है, कुछ नहीं है वहाँ। सनी रोते हुए बोलता है, नहीं भाई, वहाँ कपड़ा नहीं है, वो मुझे देख रही है, उसके पास चेहरा नहीं है। रोहन गुस्से में उठता है, अबे साले, मूड खराब मत कर, दारू एंजॉय कर, देख मैं दिखाता हूँ वो वहाँ क्या है। रोहन जैसे ही उस परछाई पर हाथ रखने जाता है, उसके हाथ हवा में से निकल जाता है। पर अचानक रोहन के कान के पास एक भयानक भूत की आवाज़ आती है, रोहन वहीं फ्रीज हो जाता है, उसकी सांसें वहीं फूलने लगती है। करण, सनी, तुम दोनों में से किसी ने कुछ बोला क्या? करण अपना ग्लास उठाते हुए कहता है, मैं तो कुछ वो ही बोला, चल बैठ। पर जैसे ही करण ग्लास देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उनके ग्लास में एक दारू नहीं, गाढ़ा लाल खून भरा था। वो ग्लास छोड़ते हुए चिल्लाता है, खून, इस बोतल में खून है। रोहन, ये क्या लेकर आया तू? रोहन नशे में पागल हो चुका था। वो बोलता है, तुम दोनों पागल हो गए हो, मुझे सब नॉर्मल दिख रहा है, तुम दोनों मेरे नशा खराब कर रहे हो। रोहन गुस्से में बोतल उठाकर सीधा मुंह से पीने लगता है। जैसे ही वो पीता है, उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद होने लगती हैं, ठीक उस बुरे दुकानदार की तरह। पीछे से सनी बोलता है, करण, रोहन को देख, उसकी आंखें, उसके गले पर काला निशान दिख रहा है, ये रोहन नहीं है। रोहन बोतल ज़मीन पर फेंक देता है और उस हड्डी को चटकाने लगता है। उसके मुंह से रोहन की नहीं बल्कि उस बूढ़े की आवाज़ निकलती है, तुमने पहला पैग नहीं गिराया, अब तुम्हारी रूह इस बोतल के अंदर जाएगी। रोहन अचानक लपक कर सनी का गला दबा देता है। करण उसे बचाने के लिए एक कांच की बोतल उठाता है और चिल्लाता है, रोहन छोड़ उसे, बोल रहा हूँ मैं, छोड़ उसे। रोहन हंसते हुए कहता है, मार मुझे करण, अगर मुझे मारेगा तो तेरा दोस्त भी मरेगा। करण डर और गुस्से में वो बोतल रोहन के सर पे मार देता है। रोहन ज़मीन पर गिर जाता है, पर अचानक करण का नशा थोड़ा कम होता है और उसे असलियत दिखती है। जो बोतल उसने मारी वो रोहन को नहीं बल्कि सनी को मारी थी। सनी ज़मीन पर खून से लथपथ पड़ा था। करण रोते हुए कहता है, नहीं, मैंने सनी को मारा, पर मुझे तो दिखी ही नहीं, रोहन भूत बन गया था। रोहन कोने से रोते हुए कहता है, मैंने पहले ही बोला था, दुकानदार ने बोला था, जो दिखेगा सच नहीं होगा, जो नशा इस दारू का है वो भूत का नहीं, मौत का है। तभी उन दोनों के पीछे फार्म हाउस का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ वही बुरा दुकानदार खड़ा होता है। करण चिल्लाता, तुम कौन हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बूढ़ा हंसते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं किया बाबू, ये बोतल दारू नहीं, इंसान का लालच और घमंड बेचती है। नशा उतरेगा बाबू, पर तब तक तुम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा, क्योंकि इस बोतल की आखिरी बूंद जो पिएगा वो इस फार्म हाउस से बाहर नहीं जाएगा। बूढ़ा गायब हो जाता है, पर बोतल दोबारा खड़ी हो जाती है। करण और रोहन के दिमाग पर अब वो काला नशा पूरी तरह हावी हो जाता है। करण कहता है, रोहन, तेरी आंखें लाल क्यों हो रही है? तू मुझे मारने आ रहा है ना? रोहन हाथ में चाकू लेकर बोलता है, नहीं करण, तूने सनी को मारा, अब तू मुझे मारेगा, मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे वो आखिरी पैग पीना है। दारू के सामने कोई दोस्त नहीं होता। करण ज़मीन पर गिर जाता है। रोहन लथपथ हालत में उस काली बोतल का आखिरी पैक मुंह से लगाकर पूरा पी जाता है। जैसे ही आखिरी बूंद अंदर जाती है,
रोहन का नशा एक झटके में उतर जाता है। सारी धुंध गायब हो जाती है और सुबह की धूप निकल लगने लगती है। पर जब रोहन ज़मीन पर देखता है तो वहाँ ना करण था, ना सनी था और ना ही कोई खून था। तभी उसका फ़ोन पर करण का फ़ोन आता है। रोहन कांपते हुए फ़ोन उठाता है। करण, तू कहाँ है भाई? तू ठीक है ना? करण गुस्से में बोलता है, अबे साले रोहन, तू और सनी कहाँ है? मर गए? मैं रात के 12 बजे से तुम दोनों का वेट कर रहा हूँ फार्म हाउस पर। तुम दोनों शहर से निकले ही नहीं। तुम दोनों ने बोला रास्ते से दारू लेकर आओगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारा फ़ोन ऑफ था। सनी कहाँ है? रोहन का फ़ोन हाथ से गिर जाता है। वो धीरे से बालकनी के नीचे देखता है। असलियत यही थी कि रोहन फार्म हाउस पहुँचा ही नहीं था। वो उस सुनसान हाईवे के किनारे खड़ा था, जहाँ उसकी गाड़ी एक बड़े पेड़ से टकरा कर पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। गाड़ी के अंदर ड्राइवर सीट पर सनी की लाश थी और बगल वाली सीट पर खुद रोहन की लाश खून से लटपट पड़ी थी। रोहन की आत्मा अपने हाथों को देखते हुए रोती है। नहीं नहीं, इसका मतलब हमारा एक्सीडेंट रात को 1 बजे ही हो गया था। हम तो पहले ही मर चुके थे। तभी सामने से वही बूढ़ा दुकानदार चलते हुए आता है, जिसके हाथ में वही काली बोतल थी जो दोबारा उनके खून से भर चुकी थी। बूढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने कहा था ना बाबू, जो दिखेगा सच नहीं होगा और जो सच होगा वो तुम देख नहीं पाओगे। तुम्हारी रूह अब इस बोतल में कैद हो चुकी है। उन लोगों के लिए जो अगली बार इस रास्ते से गुजरेंगे और कहेंगे, भाई थोड़ा जुगाड़ करवा दे। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कभी भी ड्रिंक और ड्राइव मत करना, क्या पता अगली बोतल आपकी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और कमेंट में एक प्यारा सा हार्ट डाल देना, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियोस बना पाऊँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दारू पीना बंद करो, बंद मत करो, लिमिट लगाओ। चलो मिलते हैं, बाय।